नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंदर और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इस टॉपिक पे ला चुका हूँ। ये मेरा 3rd वीडियो है और इस वीडियो में हम इसको सेंटेंसेस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहले हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस क्या होता है और सेंटेंसेस की टाइप्स। तो कल हमने किया था सेंटेंसेस के टाइप, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हमने किया था असर्टिव सेंटेंस। तो हमने 3 टाइप जो है, असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए, हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन, आपने इंटेरोगेशन शब्द कई बार सुना होगा, न्यूज़ में भी चलता है कि इंटेरोगेशन हो रही है, यानी कि पूछताछ, जहाँ पे हम कुछ पूछेंगे और यहाँ पे ये वाला साइन लगता है। जब भी ये कहीं पे भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये वाला साइन हम उस प्रश्न के पीछे लगाते हैं लिखने में। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। डू यू नो वेयर ही लिव्स, तुम जानते हो वो कहाँ रहता है। ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क। इज द टीचर कॉलिंग द रोल, टीचर जो है हाजिरी के लिए बुला रहे हैं। हाउ इज ही फीलिंग नाउ, उसकी तबीयत अब कैसी है, वो कैसा फील कर रहा है। तो ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मैं आपको इनका डिटेल में बताता हूँ। ऑल दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब जगह क्या है, क्वेश्चनिंग हो रही है। यहाँ पे भी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, डू यू नो वेयर ही लिव्स, इज द टीचर कॉलिंग द रोल, हाउ इज ही फीलिंग नाउ। A sentence which asks a question or make an inquiry is called an interrogative sentence। जहाँ पे हम कोई इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, या फिर हम क्वेश्चनिंग करेंगे, तो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इन सेंटेंसेस के पीछे हम ये जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ क्वेश्चन। एंड में जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने बताया आपको। और जब मैंने इसको याद किया था सेंटेंस, जब मैंने इसको मैंने इसको याद किया था इसके साइन को, तो मैं इसको कड़छी बोलता था, क्योंकि ये थोड़ा कड़छी के आकार का है। अब आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस हर विद सन, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के लिए विश मांग रहे हैं या हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो हम विश मांग रहे हैं या फिर हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हमारी डिजायर। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। टीचर्स, जब हम टीचर्स को नमस्कार करते हैं या फिर हम टीचर्स को जैसे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, विश करते हैं, हम उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, या हिंदी में हम नमस्कार करते हैं, हिंदी में सुप्रभात बोलते हैं, शुभ मध्याह्न बोलते हैं। या फिर जब हम टीचर्स के पांव छूते हैं तो वो बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए विश मांग रहे हैं, या फिर हाँ, अपनी कोई हम जब इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस हर विद सन, मे यू ऑल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, हो लाइफ में, जिंदगी में तरक्की करे, समृद्धि प्राप्त करे। मे गॉड ब्लेस हर विद सन, भगवान उसको क्या करे, शाबाश। इसका बताइए आप मीनिंग, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग जरूर बताइए आप। मे गॉड ब्लेस हर विद सन, इसका तो आपको पता है, मे यू लिव लॉन्ग और मे यू ऑल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो ये हमारा आज सेंटेंसेस का पूरा पार्ट जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा जो ये मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा।
आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतने ही ज़्यादा आएंगे। और एक बार हम इन सब की रिवीजन कर लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ग्रुप्स का जो एक वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है जो कि एक सेंस बनाता है उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मे यू लिव लॉन्ग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेंगे, वो बुक पर निर्भर करता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने उसमें है जो है वो 5 सेंटेंसेस के बारे में बात की गई है। जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमने ये पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम, शाबाश बताइए, जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट है ना, जैसे राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, सनराइज इज इन द ईस्ट, हम बता रहे हैं जिसमें हम तो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, असर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ना। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी से मिन्नती कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं किसी को, जैसे ओपन द डोर, ये हम कमांड दे रहे हैं, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हैव पार्टी ऑन मी, लेट अस सिट इन द सन। तो ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारी सारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, सरप्राइज, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सारे हैं। जैसे व्हाट अ फूल ही इज, हाउ लवली द सीनरी, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं या इंक्वायरी करते हैं, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, है ना, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इज द टीचर कॉलिंग द रोल, हाउ इज ही फीलिंग नाउ, है ना। तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें एक साइन लगता है इंटेरोगेशन का, लास्ट में जो है ये साइन लगता है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हमारी सारी हम जहाँ पे हम विशेस एक्सप्रेस करते हैं, फिर हम इच्छा कोई जाहिर करते हैं, जैसे मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस हर विद सन, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी, तो ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ये सेंटेंसेस। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इससे मदद मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।